गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई विश सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज़ टॉक में आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है और लेटेस्ट न्यूज़ भी है आज ये कि साइंटिस्ट लोगों का कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के लिए, कि उन्होंने कहा है कि अर्थ इज़ नाउ इन ए कोड रेड सिचुएशन ड्यू टू ए क्लाइमेट चेंज। और ये किसी ने आज पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे और उसी से रिलेटेड फिर मैंने सोचा चलो इस पर कुछ डिस्कशन हो जाता है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, वो हम A to Z देखेंगे। फ़िलहाल मैं कुछ ही इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अभी COP27 सबमिट होने वाली है। COP27 आपकी 6 नवंबर से स्टार्ट होगी, 18 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। यूनाइटेड नेशन काउंसिल की ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और इससे पहले हो चुकी है 2015 में COP21 नाम से, और इसके बाद फिर ग्लासगो में हुई थी COP26। फिर अब COP27 जो है रिसेंटली होने वाली है 6 नवंबर से 18 नवंबर। सबसे पहले तो कॉप है क्या? ये कॉप जो 27 है ये सुप्रीम बॉडी है। इसको सुप्रीम बॉडी के अलावा आप ऐसा भी हो सकते हैं कि ये डिसीज़न मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, और ये कंसर्न होते हैं इनके कुछ, तो ये उसको प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक हैं वो सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो यहाँ भी अच्छा खासा डिस्कशन होता है और अलग अलग कंट्री का प्रतिनिधित्व होता है और वो फिर अपने अपने सॉल्यूशन, अपने अपने कंसर्न है, वो सारी चीज़ें रखते हैं। COP21 2015 में हुआ था, जिसको आप पेरिस एग्रीमेंट नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी अधिकतर कंट्रीज़ ने ये बात रखी थी कि वो अपने अपने जो है कंट्री में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे और एमिशंस कम करेंगे एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर COP26 जिसमें इंडिया ने कहा था कि हम 2070 यानी 2070 तक एमिशंस को नेट ज़ीरो एमिशंस करने की कोशिश करेंगे, और चाइना भी ये कह चुका है कि 2060 तक हम नेट जो है एमिशंस ज़ीरो रखेंगे। अब जो है COP27 होने वाला है और ये मिस्र में होने वाला है, इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें अभी आई हैं, बात सामने आई हैं कि इन्होंने कहा है कि जो कमिटमेंट किए गए थे वो फेल नज़र होते हुए आ रहे हैं और सफिशिएंट नहीं है ये जो आप कह रहे हैं 2070 और 2060, और आप ऐसा क्या नहीं कर सकते कि इससे पहले आप एमिशंस को कम करें, नेट ज़ीरो एमिशंस को कम करें, ज़ीरो करें। फिर एक कंसर्न और है अभी कि इसमें एक बार चल रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए का कहना है कि चाइना, इंडिया जैसे देश एमिशंस ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन्हें रोकने की कोशिश करना चाहिए पहले तो। और डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि आप तो पहले ही डेवलप्ड हो चुके हैं, तो आपने तो उतना एमिशंस कर ही चुके हैं, आप तो उस फेज़ से गुजर ही चुके हैं। हम तो अभी डेवलपिंग फेज़ में चल रहे हैं, तो हम तो इतना करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप नेट ज़ीरो एमिशंस पे हाल ही आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम करने लगेंगे तो फिर आपको डेवलपिंग पे भी ध्यान देना होगा। फिर डेवलप तो हर कंट्री के लिए ज़रूरी चीज़ है और वो रुक जाएगा। और अमेरिका जैसे देश पहले ही डेवलप्ड हो चुके हैं, वो इतनी चीज़ें कर चुके हैं, स्पेस से निकल चुके हैं, उतना एमिशंस को भी कर चुके हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच ये एक वार सा चल रहा है, तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, फंडिंग को मोबिलाइज़ करना ज़रूरी है। फंडिंग के लिए ये हम कह सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा फंडिंग के लिए, तो ये कंसर्न है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्या हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, जैसे राइस का कल्टीवेशन होता है, तो राइस के कल्टीवेशन में
और कंट्री भी हैं जो इंपोर्ट करते हैं राइस, जैसे हमारे कंट्री में राइस का कल्टीवेशन होता है, बड़े लेवल पे होता है, और फिर राइस जो है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए जैसा देश इंपोर्ट कर रहा है, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है राइस को। तो जब आपकी डिमांड है, आप राइस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएसए राइस को इंपोर्ट करता है, तो क्या इन देशों का हाथ नहीं है एमिशंस में? बिल्कुल है, डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी डिमांड है। और आपके यहाँ राइस के कल्टीवेशन से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मीथेन गैस का एमिशंस क्या था, वो ग्रीन गैस हाउस में स्थान रखता है। डेवलप्ड कंट्री की थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्री को, उनको डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करनी होगी। एमिशंस करने वाले जो कंट्री हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, उनके एफर्ट थोड़े से हेल्पफुल हो पाएँ, तो कोऑपरेशन हमें बढ़ाना होगा। ये तो सबसे एक मैंने ग्लोबल लेवल पे बात की। ग्लोबल लेवल पे इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है कि ये कंट्री ही एमिशन ज़्यादा कर रहा है तो ये कम करेगा, नहीं। जब थ्रेट ग्लोबल है, समस्या ग्लोबल है, तो सॉल्यूशन लोकल नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दोज कंट्रीज़ के आपको भी मतलब सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, तब क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ सुधार हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सीधे से इसके सॉल्यूशंस पे। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज़ बता दूँ, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ में हो रहा है, डेफिनेटली एमिशंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कोयला जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोयला का यूज़ हो रहा है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस में स्थान रखता है, उसकी वजह से हो रहा है। तो हमें इसकी जगह फिर सोलर और बायोमास गैस हो गई और विंड एनर्जी, इन पे हमें जाना होगा, इन पे हमें आगे बहुत काम करना होगा। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हमें यूज़ ज़्यादा करना होगा, जिसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज़ करके हम पेट्रोल डीजल की जगह हम कर सकते हैं, और ये एमिशंस कम करता है। तो इस पे भी हमें ज़्यादा आगे काम करने की ज़रूरत है। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करना चाहिए आगे, इस पे काम हो, ताकि जो सब आपको पता ही है, गाड़ियों से इतना पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, बहुत बड़ा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हमें बढ़ना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे तो इससे होगा कि जो प्राइवेट व्हीकल हैं उनका यूज़ थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये भी हम लोग को काम करने होंगे आगे। क्लीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना होगा, हाइड्रोजन की तरफ हमें बढ़ना होगा। फूड लाइव स्टॉक में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो सॉल्यूशंस में हमें फॉरेस्ट कवर है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमें उसको इंक्रीज़ करना होगा। डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना होगा, हमें वेटलैंड्स को बढ़ाना होगा, ग्रासलैंड्स को हमें बढ़ाना होगा। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हम क्लाइमेट चेंज पे सुधार कर सकते हैं। जो एमिशंस हो रहा है ग्रीन गैसेस का, उसमें हम कमी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें एक मेजर कंसर्न्स, जो मैं पहले भी कह चाहूँगा, थ्रेट अगर ग्लोबल है तो सॉल्यूशन लोकल नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई जो ऑलरेडी इक्विप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो फंड से दूसरे देश को उनके एफर्ट में हेल्प कर सकती है। कोऑपरेशन जरूरी है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिगेस्ट इशू इन द वर्ल्ड। सो हमें वर्क करना चाहिए इन पे। और अभी जो देखते हैं COP27 होने वाला है 6 नवंबर to 18 नवंबर, तो क्या इसमें कंसर्न्स निकल के आते हैं और अदर कंट्रीज़ की क्या कमिटमेंट निकल के आते हैं, क्योंकि जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं वो फेल नज़र होते हुए आ रहे हैं अभी। और सो आज इतना ही रखते हैं, और टुडे स्टॉक में आज इतना ही। फिर इस पे डिटेल डिस्कशन पूरा एक A to Z मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, और इस पर फिर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल क्लाइमेट चेंज में
दिक्कतें क्या क्या हैं, कहाँ से A to Z हम चीज़ें देखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।